अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, अब सब तक मेरा सलाम और दुआएं पहुंचे। आप पर सलाम और रहमत हो। ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे 19 जुलाई 2025। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तौबा पे कि तौबा का मकसद क्या है, तौबा का तसव्वुर क्या है, तौबा का मतलब क्या है। वैसे तो पाकिस्तानी बहुत तौबा करते हैं और थोड़े नुसरत फतेह अली खान मरहूम ने कवाली भी गाई, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। सिर्फ खड़े होके तौबा तौबा करने से तौबा कबूल नहीं होती। तौबा का मतलब यह है कि अपने जराइम का अजाला, जो आपने जुर्म किया है, गुनाह नहीं बोलो। एक तो आपके मौलवियों ने जुर्म को गुनाह के लेवल पे लेके आके एक फेस सेविंग ली हुई है। वो गुनाह दी कड़ी गल भी गुनाह माफ हो जाते हैं, छोटे गुनाह बड़े गुनाह। जो गुनाह ये कर लेती है कौम, जुर्म, अपने आप को खुद फरेबी देती है। मौलवी इनको खुद फरेबी देता है, इनका रावी हदीसें लिखने वाला इनको खुद फरेबी देता है कि ये गुनाह सगीरा है, ये दुआ पढ़ने से माफ हो जाते हैं। ये गुनाह कबीरा है यानी बड़े जुर्म है, ये उम्रा करने से माफ हो जाते हैं, नमाज पढ़ने से माफ हो जाते हैं, या रात को करवट बदलते हुए ये दुआ पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लो ज़ंबी वतूबू अलैह, ये दुआ पढ़ लो तो समुद्र की झाग जितने गुनाह कबीरा यानी बड़े जुराइम माफ। ये खुद फरेबी है। तुम्हारा मौलवी फरेबकार है और तुम्हें फरेबी देता है, फरेबकारी तुम्हारे साथ करता है और तुम खुद फरेबी लेते हो। अल्लाह के कानून के मुताबिक एक जुर्म भी माफ नहीं होना। एक राई के दाने के बराबर जो बुराई है ना, उसका भी हिसाब होगा, और राई के दाने के बराबर जो अच्छाई है उसका भी हिसाब होगा। ये अपने दिल में रखो। तौबा तौबा करने का कोई फायदा नहीं अगर आप वापस उस मकाम पे नहीं आए जहां से आप गलत रास्ता इख्तियार किया था। जहां से तौबा का मतलब है, आपके पास तौबा करने के बाद इतना वक्त होना चाहिए कि आपने जितने जुर्म किए हैं 60 सालों में, 70 सालों में, 80 सालों में, 90 सालों में, आपने जितने जुर्म किए हैं उन जुर्मों से ज्यादा अच्छे काम करने का आपके पास वक्त होना चाहिए। वो किसी का बड़ा जबरदस्त शेर है, एक लाइन मुझे याद है, दूसरी आपके पास, आपको याद हो तो कमेंट में लिख देना। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, कि जो जवानी में तौबा है ना वो तौबा होती है। और तौबा का मतलब ये नहीं तौबा 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 ओ तौबा तौबा ओ तौबा तौबा, थले जमीन हाथ ला के भी कहते ओ तौबा 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 तौबा, नहीं भाई, ये तौबा नहीं। तौबा का मतलब ये है कि आपके पास इतना वक्त होना चाहिए अपने जुर्मों के अजाला करने के लिए। अगर आपने 10 किलो जुर्म किए हैं, आपके पास इतना वक्त होना चाहिए कि आप 11 किलो अच्छे काम कर लो। आपके 11 किलो अच्छे काम जो है 10 किलो जुराइम को खा जाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ आ जाओ, इसका जो उलट उलट है, आपके 11 किलो बुरे काम आपके 10 किलो अच्छे कामों को खा जाएंगे। तौबा का मतलब यह है कि आपके पास तौबा करने के बाद इतना वक्त होना चाहिए कि आप जितने जुर्म करके आए हैं उससे ज्यादा अच्छे काम कर लो, तनासब आपका बढ़ जाए, आपका पलड़ा जो है नेकियों वाला, अच्छे कामों वाला, अमले सालेहात वाला, वो भारी हो जाए। बुढ़े वारे की तौबा या मौत को सर पे देख के तौबा का कोई फायदा नहीं। आपके पास तौबा के बाद इतना वक्त होना चाहिए कि उससे ज्यादा जुर्म से ज्यादा अच्छे काम कर लो। ये अपने दिमाग में रखो और तौबा तौबा करते जाओ, रास्ता वही अपनाते जाओ, फिर भी कोई फायदा नहीं। तौबा तौबा करते जाओ, गलत रास्ते पे खड़े रहो, फिर भी कोई फायदा नहीं। तौबा करो, वापस उसी मकाम पे आओ जहां से तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया था, फिर सही सिमत पे जाओ। सही सिमत है कुरान वाली, जो कुरान कहता है। बंदा भटक जाता है, इंसान भटक जाता है,
لیکن بھٹکے ہوئوں کے لیے جو صحیح راستہ ہے وہ قرآن کا راستہ ہے. قرآن وہ صراط مستقیم ہے. اللہ بھی صراط مستقیم پر جا رہا ہے, اس کا قرآن بھی صراط مستقیم ہے. جو ان کو فالو کرے گا وہ بھی صراط مستقیم پہ ہو جائے گا. یہ تھوڑے مولویوں نے چوڑ ماری ہوئی ہے کہ پل صراط ہے, 700 سال کی مسافت ہے, سب اسے گزریں گے, نیچے جہنم کی آگ ہے, جہنمی کٹ کٹ کے گریں گے, جنتی گولی کی طرح گزر جائیں گے, بجلی کی طرح. بکواس کرتے, کوئی پل صراط نہیں دنیا میں. صراط مستقیم یہی ہے, وہ ہے قرآن, اللہ کا راستہ. آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں, 70 سال آپ غلط راستے پہ چلتے رہے, آپ کے پاس وقت بھی تھا, جیب میں 10,000 روپیہ بھی تھا, غلط راستے پہ چل رہے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہوا کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں, آپ کی موت ہو گئی. موت تو ہونی ہے نا, میری بھی ہونی ہے, ابھی ہو جائے, ابھی حال ہے, موت ہو گئی. موت کا کیا ہے, اگر میری آ گئی تو اگلا لفظ بھی میرے منہ سے نہیں نکلے. اس دن ایسا ہی ہونا, پٹاخہ پہ جانا, میرا بھی سب کا. 60-70 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے, 10,000 روپیہ بھی آپ کی جیب میں, غلط راستے پہ جا رہے ہو, توبہ توبہ بھی کرتے جا رہے ہو, موت ہو گئی. باجی نہ آپ کی وہ محنت کام آئے گی جو اپنے غلط راستے میں کی, نہ آپ کی دولت کام آئے گی. 10,000 تو کیا, 10 ٹریلین بھی ہو, دنیا کے سارا جو یونیورس سونے کا بن جائے, سارا آپ کی جیب میں ہو, آپ مر گئے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے مال کا, آپ کی جان کا تبھی فائدہ ہے جب آپ زندہ ہیں. زندہ ہو گئے, آپ کو ہوش آ گئی, میری بات سن کے لے بھائی غلط راستے پہ جا رہے ہیں, صحیح راستے پہ چلنا چاہیے. اب آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, آپ غلط گاڑی پہ جس پہ سوار ہو اتر جاتے ہیں, پھر جو صحیح راستے والی پہلے جاتے ہیں وہی جہاں سے غلط راستہ اختیار کیا تھا, گاڑی کو کرایہ دیتے ہیں, اس مقام پہ جاتے ہیں جہاں سے غلط راستہ اختیار کیا تھا. یعنی قرآن کو چھوڑا تھا نا, آپ نے کوئی راستہ تھوڑی دیکھا ہوا بھی میں 500 کلومیٹر واپس جاؤں, قرآن کو چھوڑا تھا نا. آ جاؤ قرآن پہ, قرآن کے ساتھ پھر اپنے آپ کو جوڑ لو, راستہ سیدھا اختیار ہو گیا, صراط مستقیم اختیار ہو گیا. آپ کے پیسے کا بھی فائدہ ہے, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, آپ مر جاتے ہو غلط راہ پہ, جی پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں. ٹریلین ڈالر بھی آپ کی جیب میں ہے, فائدہ تبھی ہے تمہارے پیسے کا جب اس کو صحیح راہ پہ چلنے کے لیے استعمال کرو گے. یہ میں نے انتہائی سیدھے سادے الفاظ میں توبہ کا مطلب بتا دیا. اب میری توبہ لگا دیتے ہیں ادھر ریلوں کے پیچھے بھی کہہ رہے نصرت فتح علی پاجی کوئی توبہ نہیں, گلی باتی میں وڈی کرتوتی وڈی ماں, ایک گلی باتی توبہ نہیں ہونی, پریکٹیکلی توبہ ہونی ہے. توبہ کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے, جتنے آپ جرم کر آئے ہو اس سے اچھے آپ کے زیادہ اچھے کام ہو جائیں. اور ہمارے مولوی نے سکھا دیا ہے, میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ صبح اٹھو جی ایک کلمہ پڑھو, اللہ کے پاس بھی اذکار پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ میاں تیرے پاس میری امانت, میں جب مرنے لگا میں نے لٹا دینا, بڑا نان سینس. ایک کلمہ پڑھنے سے آپ کے 70 سال کے جرم معاف ہو سکتے ہیں. میں نے وہ خیر پتنی کون سا علاقہ ہے, مظفر گڑھ ہے پاکستان جنوبی پنجاب میں, ایک عورت نے ایک عورت کا زیور چوری کیا, سونا چوری کیا, 30-32 توڑے, عمرے پہ چلی گئی. جب واپس آئی پولیس نے پالی لمیا. جب آپ کی پولیس معاف نہیں کرتی عمرہ کر کے آنے والی عورت, چور عورت کو, تو اللہ تعالیٰ ایک کلمہ پڑھنے پہ کیا تمہارے 60-70-80-90-100 سال کے جرم معاف کر دے گا؟ مذاق بنا رکھا تم نے, اللہ کا نظام کو ٹھٹھا سمجھا ہوا ہے کہ صبح اٹھو جی ایک کلمہ نبی کے پاس بھیج دو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرا کلمہ تیرے پاس امانت ہے, جب مجھے مرنے لگوں مجھے لوٹا دینا. جی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا, بندہ مرنے لگا اس کے زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. دنیا جہان دا فاسق حرامی کام کوئی چھڈیا کوئی نہیں, تو بندے تو پتہ بڑا کام کیتا کوئی نہیں, مرتے وقت ہی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. جن مرضی کلمہ پڑھی جاؤ, کوئی فائدہ نہیں. یہ جو سارے بڈھے بڈھے حج کرنے جاتے پاکستان میں, وہ کیوں جاتے ہیں؟ تھوڑے مولوی نے دھوکھا دیا ہوا ہے کہ جو عمرہ کرے
उसके अगले उम्र तक के गुनाह माफ, मतलब जुर्म माफ। और जो हज कर ले वो ऐसे होता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। ये जो बुढ़े बुढ़े तो बुढ़ियां बुढ़ियां माइयां हज कर जाती फिर तो दम उथे बैठियां होंदियां व्हील चेयरां ते, ये दोबारा जम्मण जाते हैं, दुध के धुले होने जाते, कुछ नहीं होना। ये ऐसे ही फरेबकारी है, ऐसे ही धोखा है। जैसे दीगर मज़ाहब वाले कहते जी फलानी नहर से जाके नहा लो सारे पाप धुल जाते हैं, बिल्कुल ये सेम फरेबकारी है कि तो उम्रा कर लो जी सारे गुनाह धुल जाते हैं, हज कर लो सारे गुनाह धुल जाते हैं, रात को सोते हुए आंख खोले तो करवट बदलते हुए ये दुआ पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लो ज़ंबी वातुबू इलैह, सारे गुनाह धुल। ओ भाई एक गुनाह जिन्ने मर्जी दुआवां मंगी जाओ, जिन्ने मर्जी नमाजां पढ़ी जाओ, आयतुल कुर्सियां पढ़ी जाओ, जिन्ने मर्जी हज करी जाओ, उमरे करी जाओ, मिलाद कराई जाओ, नातां पढ़ी जाओ, ਤੁਹਾਡਾ एक जुर्म ਜਿਹੜਾ ना ਸ਼ਟਾਂਕੀ ਸ਼ਟਾਂਕੀ तो बहुत बड़ी होती है, एक मिलीग्राम वो भी घट नहीं होना। थोड़े अमल ते उत्थे जो फैसला तुम्हारे अमाल पे होना है, तुम्हारी नीयत पे होना है। उमरा भी करने जाते हो, हज भी कीती जाते हो, ते लो भी पीती जाते हो, खा के माल गरीबां दा मुड़ भज मसीती जाते हो। आपकी नीयत अच्छी है, आपका इरादा अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपके दिल में गुजरने वाले ख्याल, जो कौम होता है दिल में, वो होता है वैसे मेदे में, मैं दिल में कह दिया, वो अच्छे हैं, आपकी निगाह का जाविया अच्छा है, आपके अमाल अच्छे हैं, फिर तौबा की कोई लोड़ नहीं। तौबा क्यों की जाती है, माफी क्यों मांगी जाती है? माफी तब मांगी जाती है जबकि जुर्म सरजद हो जाए। जब एक जुर्म मैंने किया नहीं तो माफी क्यों मांगू? मेरे साथ ऐसा हुआ था 2019 में, मुझे कहा गया कि चाचा एक माफीनामा लिख दे, गैर मशरूत माफीनामा लिख दे, तेरे पासपोर्ट मासपोर्ट सब खोल जाएंगे, रस्ते सारे खोल जाएंगे। और मैं कहा नहीं चाहिए पासपोर्ट, जब मैंने जुर्म किया नहीं माफी क्यों मांगो? माफी होती है, तौबा होती है जुर्म की। जब बंदा जुर्म ना करे तो वातुबू करने की जरूरत नहीं, माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। और जुर्म ना करने के लिए आपको रब का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। रब का रास्ता कुरान अल हकीम है। बुखारी शिकारी माजा साजा ताहर कादरी इलियास कादरी तारक जमील साकबरदा थथा मुफ्ती मरासी मौलवी चिड़ी, ये अल्लाह का रास्ता नहीं बताते, ये तो अल्लाह के रास्ते में रुकावट बन के बैठे हैं। मैं आपको अल्लाह के रास्ते पे डालना चाहता हूँ, और अल्लाह का रास्ता सिर्फ कुरान है। अगर भटक गए हो, जुर्म हो गया, गुनाह नहीं मैं जुर्म कहूंगा, जुर्म हो गया, उसका अजाला तौबा है। और तौबा करने के बाद आपके पास इतना वक्त होना चाहिए, जितने जराइम कर गए हैं उतने अच्छे काम होने चाहिए, क्योंकि वहां मिजान लगेगा, तकड़ी लगेगी। ऐमी नहीं ये दुआ पढ़ लो समुद्र की झाग जितने गुनाह माफ, ऐत करीमा करा दो जी, 70 बीबियां का मोजजा पढ़ा दो, अब मासूमां का मोजजा पढ़ा दो, ऐत की मातम कर लो, ऐत की हो जुन जिन्हां दे थल्लों दी लंघ जाओ, जुन जिन्हां दा जूठा पानी पी लो, जुन जिन्हां दे खुरां नूं जाके सजदा कर दो, माफ कोई माफी शाफी नहीं, सब खुद फरेबी है। अपने आप को धोखा देते हो, अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। मौलवी तुम्हारा फरेबकार है, हर फिरके का मौलवी, वो जाकर हो या अलामा हो या नासिर मदानी हो, ये सब फरेबकार हैं, तुम्हें धोखा देते हैं। कोई माफी शाफी नहीं होनी। एक ही तरीका है तौबा का कि आंख खुल गई, आगाही आ गई, समझ आ गई, पता लग गया गलत रास्ते पे हो, वापस आओ कुरान के रास्ते से। ये किताब है, जब इसके पास आओगे आपको इससे रहनुमाई मिलेगी, और कोई चारा नहीं। जिन्हें मर्जी धोखे खाते जाओ, जिन्हें मर्जी धोखे देते। मेरा ख्याल अब आपको तौबा की समझ आ गई होगी। जिन्हें मर्जी तौबा तौबा की कवालियां सुनते जाओ, नाता सुनते जाओ, कोई तौबा शौबा नहीं। तौबा करने के बाद आपके पास वक्त होना चाहिए अपने जराम के अजाले के लिए। बुढ़े वाले की तौबा, मौत सर पे देख के तौबा, कोई फायदा नहीं। और जैसे वो फरौन ने मरते वक्त कहा था ना, ऐन मरते वक्त मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आया, उनके उनको कोई फायदा नहीं। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, आय हाय हाय हाय, कितना बड़ा एजाज है जो जवानी में तौबा करके रब के निजाम के साथ जुड़ जाते हैं। और मुझे इस काम के बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए, एक टैडी पैसे का रवादार नहीं आपकी तरफ से, मैं आपकी तरफ से शुक्रिया का भी रवादार नहीं हूँ। बस मेरे काम को देखो, मेरा करैक्टर देखो, मेरे गांव में जाके दुबई मस्कत रोड पे मेरा करैक्टर की पहले छानबीन करो, मेरा करैक्टर कैसा है, फिर मेरा काम देखो कि मैं गलत काम तो नहीं कह रहा। अगर सही काम की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ, जगा रहा हूँ, फिर जागो, रब के निजाम के साथ जुड़ जाओ। देखो फिर वारे न्यारे दिल दर दूर सारे।
السلام علیکم.